मैं महकश हैदर मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज आपको एमपीएच प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। एमपीएच प्रोग्राम एक मास्टर्स प्रोग्राम है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है जो 4 सेमेस्टर में होता है ये प्रोग्राम। इसमें मेनली कंसर्न होता है कि मेडिकल हेल्थ के बारे में, कि पब्लिक हेल्थ के बारे में, कि पब्लिक हेल्थ को हमें कैसे इम्प्रूव करना है। हमें इसमें पढ़ना होता है कि क्या क्या हम हेल्थ केयर प्लानिंग, हेल्थ केयर पॉलिसीज हम कौन कौन सी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड में। तो इसमें जो सब्जेक्ट कवर होते हैं वो है एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि डिजीज का पैटर्न क्या है, कैसे डिजीज का कॉज है और क्या क्या डिजीज ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन होता है। फिर इसमें हम सेकेंड टॉपिक जो कवर करते हैं वो होता है बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम डिजाइन करते हैं कि किस तरह से डिजीज को प्रिवेंशन करने हैं और कंट्रोल करना है। थर्ड हम इसमें होता है एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में, कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिससे हमारी डिजीजेस होती हैं, वो भी हम इसके अंदर कंसर्न करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर एक टॉपिक आता है इसके अंदर हेल्थ प्रोग्राम का। कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं, जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो उनमें वो पॉलिसीज जो भी प्रोग्राम्स हैं वो ढंग से अप्लाई हो रहे हैं, कौन से लेवल पे अप्लाई हो रहे हैं, वो हम सब इसमें पढ़ाते हैं और इसमें हम ये सब कवर करते हैं। और इसके अंदर कवर होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, कि फूड एंड न्यूट्रिशन में हम क्या कौन कौन सी न्यूट्रिशन पेशेंट को देनी चाहिए, कौन कौन सा सेक्टर है जिनमें चाइल्ड है सेक्टर जिनमें न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल रहा है, तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी हैं जिनके अंदर हमें ये न्यूट्रिशन बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो सब इसके अंदर, और सेफ्टी और बाकी सब प्रोग्राम्स इसके अंदर बारे में पढ़ते हैं हम। फिर हम इसके अंदर पढ़ते हैं सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से अदर सोशल रीजंस हैं जिनकी वजह से डिजीजेस हो रही हैं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, वो सब इसके अंदर हम कंसर्न पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या होता है, कि कहाँ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज है, करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो ये बहुत वाइड रेंज में इसकी अपॉर्चुनिटीज हमें करियर में मिलती हैं इसकी। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको पास साइंस नेसेसरी है, इसको साइंस जरूरी होनी चाहिए। और आजकल ज्यादातर जो एमबीबीएस हैं, बीडीएस हैं और बीएएमएस वाले, वो भी ये आफ्टर अपना एमबीबीएस वगैरह करने के बाद भी ये कर रहे हैं, क्योंकि इसके करने के बाद आपको गवर्नमेंट में सेक्टर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी जॉब की प्लेसमेंट या जॉब की बहुत आगे बढ़ जाती है, कि जॉब की चांसेस आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, कि आपको चांसेस ये करा होना है, अगर आपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आपने मास्टर्स किया है तो आपकी जॉब की रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और आपको इसमें और जो आपको जॉब्स लग सकती है, इसका स्कोप में ये है आपको कि आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, जैसे कि NRHM रूरल हेल्थ मिशन में, NUHM अर्बन हेल्थ मिशन में, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में, और बाकी गवर्नमेंट के कितने भी सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे आपकी ये जॉब लग सकती है। उसमें मेनली वर्क ये होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं तो उसमें आपको जाके ये देखना है कि वो पॉलिसीज ढंग से अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट ने एड दी है वो हर एक लेवल पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी मैटरनल केयर की फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया है, फ्री मैटरनल सर्विसेज दी गई हैं हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। तो वो जाके चेक करना कि उनको जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनका मेन वर्क यही होता है कि वो जाती हैं और जाके चेक करती हैं कि उनको सारी टैबलेट्स वगैरह ढंग से मिल रही हैं और उनका मैटरनल हेल्थ चेकअप ढंग से हो रहा है, और डिलीवरी के बाद भी अगर जो बेबी है उसको वो न्यूट्रिशन प्रॉपर से सप्लाई हो रहा है, जो फैसिलिटीज उनके मिलनी चाहिए वो गवर्नमेंट जो हमें फ्री में प्रोवाइड कर रही है वो हर एक लेवल पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए इस सारे को जो एनालाइज करता है, जो व्यू करता है इन सारी चीजों को, वो सारा कुछ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का ये एक मेन वर्क होता है, जो कि जॉब, जिसमें जॉब्स हमारी आसानी से इसमें मिल जाती हैं। फिर दूसरा एक
सेक्टर होता है हेल्थ पॉलिसी एनालिसिस। इसमें गवर्नमेंट ने जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट ने हमारी इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उनमें पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस लाने हैं या फिर वो पॉलिसीज अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो जो चेक करते हैं वो भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। वो भी एक काम, उनका एक जॉब का प्रोस्पेक्ट होता है, जॉब का वर्क है उनका, और वो वर्क कर सकते हैं एज ए हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट की तरह। फिर एक नया आता है जो उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे कि आफ्टर डूइंग एमपीएच आप कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, आप बन सकते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ये स्टडी करते हैं कि बीमारी का पैटर्न क्या है, उसका मेन कॉज क्या है, कौन कौन से लेवल पे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कहाँ पे ये डिजीज ज्यादा है, हम उसका पूरा सर्वे कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते, ये भी आप इसके अंदर सारा कुछ वर्क होता है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट मेनली क्या करते हैं, जिस तरीके से अब हमारे देहरादून में जैसे डेंगू का बहुत ज्यादा बीमारी फैल रखी है, तो उनका वर्क ये होगा कि वो वहां पे जाके सर्वे करेंगे कि कौन कौन से एरियाज में ये बीमारी ज्यादा है, सैंपल्स लेंगे वहां पे, और वहां पे उसमें कौन कौन से प्लानिंग या प्रिवेंशन कैसे करना है, वो सब उनका मेन वो वर्क होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट का। फिर एक होता है इसके अंदर स्कोप इसका कि उसके बाद आप बन सकते हैं हेल्थ एजुकेटर्स। तो मेनली एमपीएच में एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो होता है हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि हेल्थ के बारे में बताना, अवेयरनेस देनी है कि क्या क्या चीजें हमारी हेल्थ है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी है, क्या क्या हमारी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारे स्कीम्स वगैरह बनाई हैं, तो उनके बारे में एजुकेट करना, दैट इज इंक्लूडेड इन हेल्थ एजुकेशन। तो ये सब जो काम करेंगे वो मास्टर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इन सब का ये वर्क करते हैं। फिर इसके अंदर आएगा रिसर्च रोल। अगर आपको और किसी चीज में करना है, आपको आगे आप रिसर्च एज अ रिसर्चर भी आप वर्क कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज में, और आपको कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या हो रहे हैं और क्या क्या इसके अंदर और रिसर्च की ज़रूरत है, कैसी कौन सी एक मेडिसिन हैं या कौन से ऐसे प्रिवेंशन हैं जिनकी वजह से हम कोई डिजीज को रोक सकते हैं और उसकी चांसेस को उसमें कम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हेल्थ रिसर्चर्स। फिर हम आता है एनवायरमेंटल हेल्थ, ये भी हम पढ़ाते हैं इसके अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंट के बारे में कि कौन कौन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ के प्रॉब्लम में। तो इसके अंदर ये पढ़ना कि आपका क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर, ये सब इसके अंदर कवर करते हैं, जो भी एनवायरमेंटलिस्टिक या एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर ये करेंगे। तो और इसमें ये जॉब करने के बाद आपको इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल में भी आपके बहुत सारे चांसेस हैं आपको जॉब प्लेसमेंट की, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनको पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, उनको प्लेसमेंट देती हैं। क्योंकि आज जब से कोविड के बाद से यही हुआ है कि उसको लेवल मैनेज करना हर एक लेवल पे बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को हायर किया गया कि जो कि सर्वे करते हैं कि कौन सी डिजीज कहाँ पे हो रही है, या फिर सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट एड दे रही है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है नॉन गवर्नमेंटल में भी और गवर्नमेंटल में भी, तो वो हर एक रूट लेवल पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, वो सब जो मॉनिटर करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, तो वो सब इनमें वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हो क्या, आप एक जगह और वर्क कर सकते हैं, वो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं, उसमें आपका क्या है कि हमारे गवर्नमेंट में मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हमारा डेथ कितनी हो जाती है प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे, तो वो जो रेट को कैलकुलेट करते हैं वो होता है MMR। और उसी तरह हम इन्फेंट गिव के कितने बच्चे पैदा होने के बाद जिनकी डेथ हो रही है, तो दैट इज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये रेट हमारे इंडिया में ज़्यादा है, और इसको रेट को कंट्रोल करने के लिए जो भी लोग इसके बारे में जो रिसर्च करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो स्पेशलाइजेशन हो जाती है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में।
तो वो ये चेक करते हैं कि क्या क्या हमारी फैसिलिटीज हैं जो हमें मैटरनल को देनी चाहिए डिलीवरी के टाइम पे या फिर उसके पूरे 9 मंथ्स के पीरियड में, क्या कौन सी फैसिलिटीज देनी चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उनकी मेंटल स्थिति उनकी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जब डिलीवरी हो गई है उसके बाद भी उनका जो हेल्थ कंडीशन है उनकी वो अच्छी है कि नहीं है, फिर जो बेबी हुआ है, जो इन्फेंट हुआ है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं हमारे इंडिया में, जैसे जो न्यूट्रिशन के बेस्ड डिजीज है, वो खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की डिजीजेज होती हैं, क्वाशियोकर और मरासमस वगैरह डिजीजेज होती हैं। तो वो सब ये देखना कि बच्चा को प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अप टू 5 years ऑफ एज। इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम भी स्टार्ट करा हुआ है कि जिसमें गवर्नमेंट चेक करता है कि न्यूट्रिशन बच्चों को हर एक लेवल पे इस टाइम पे मिल जाना चाहिए। तो वो भी इसके बारे में रिसर्च करना कि इनमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स जो होती हैं विलेज लेवल पे हर एक घर में जाके ये उनको फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में भी बताती हैं, उनको ये बताती हैं कि 9 मंथ्स के पीरियड में आपको कौन कौन सी टैबलेट्स खानी है, फोलिक एसिड टैबलेट्स खानी है, फिर आपको आफ्टर डिलीवरी बच्चे को फीडिंग करानी है, उसके लिए क्या न्यूट्रिशन उसको क्या होना चाहिए। तो इस बारे में भी जो हमें पढ़ाते हैं उसके अंदर सब ये पब्लिक हेल्थ पे ये आता है और इसमें ये जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे भी इसमें अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है। फिर एक होता है कि अगर आप एक एकेडमिक्स में जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, इसके अंदर आप एजुकेशन दे सकते हैं और आगे ग्रेजुएट्स को या आगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को आप इनके बारे में पढ़ा सकते हैं कि जो जो इसके अंदर हैं ये प्रोग्राम, तो आप वर्क कर सकते हैं एज अ एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह की तरफ एकेडमिक्स में आप इसके अंदर ये जा सकते हैं। फिर है आपके बहुत सारी एनजीओज हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जो हमारा मौजूदा स्वास्थ्य का स्तर है, हेल्थ का स्टैंडर्ड है, वो इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप उनके साथ भी उनको जुड़ के आप ये अपना प्लेसमेंट आपको मिल सकती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका मेनली कंसर्न यही होता है कि हेल्थ स्टैंडर्ड को, हेल्थ को इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना और जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको एसेस करना कि वो ग्लोबल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और नेशनल लेवल पे किस तरीके से हैं। ये हमारा मेन इसके अंदर इशू होता है। और आप इसके अंदर, हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जो रिलायंस है वगैरह, यहाँ पे जितने भी वहाँ वर्कर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, वो प्लेसमेंट उनको देते हैं जिनका मेन वर्क होता है कि सर्वे कलेक्ट करना, एनालाइज करना कि जितने भी वहाँ के वर्क, जो भी वहाँ की पूरी टीम है जो वर्क कर रही है वहाँ पे, उनका हेल्थ कंडीशंस कैसी है, तो वो पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन या अदर कंडीशंस का उनका सर्वे किया जाता है ताकि वो जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है। तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। आखिर में यही है कि एमपीएच जो है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, ये बीडीएस वालों के लिए, एमबीबीएस वालों के, ये जो भी सब साइंस स्ट्रीम्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, जिनमें उनको गवर्नमेंट जॉब में प्लेसमेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और मिल सकती हैं उन्हें। धन्यवाद।